क्या आपने भी कभी सोचा है कि कुर्लुश और हान में कुछ ऐसे मनाजिर भी हैं जो अक्ल से बिल्कुल बाहर लगते हैं? क्या वाकई ही हर चीज़ इतनी परफेक्ट है जितनी हमें दिखाई जाती है, या फिर कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर दिया? आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपने भी वो लम्हात महसूस किए हैं जहाँ कहानी अचानक कमज़ोर हो जाती है और यही वजह है कि इसकी रेटिंग में बहुत सी कमियाँ आ रही हैं? और अगर बात की जाए कुर्लुश और हान की कमियों की, तो वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारी हैं, और मैं इस वीडियो में आपसे इन्हीं कमियों के बारे में पूछूंगा भी और बताऊंगा भी। और ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी पॉइंट पर आपकी राय सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है और हिस्ट्री पर मबनी होना चाहिए, लेकिन बोज़दाक फिल्म्स इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखा रही हैं जो कि हिस्ट्री को देखती ही नहीं है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें लव स्टोरी की, तो इसमें कोई एक या दो लव स्टोरीज नहीं बल्कि 3 या 4 लव स्टोरीज चल रही हैं, और वो भी एक वक्त पर। जिसमें पहली है अस्पोर्चा और ओरहान की, फातिमा और फ्लावियस की, दुर्सुन और हलीमा की, और साथ ही साथ जिगित और फातिमा की। क्या सारा ही ड्रामा इसी पर मबनी है या फिर कुछ हिस्ट्री भी दिखाई जा रही है? तो आपसे बात मैं करूंगा कि इसमें हमें हिस्ट्री का तो नामो निशान ही नजर नहीं आता, बल्कि सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें ही चलती रहती हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस ड्रामे की रेटिंग कम आ रही है, क्योंकि लोग ये ड्रामा इसलिए देखते हैं ताकि हिस्ट्री को जांचा जा सके, ना कि इनकी फजूल की मोहब्बतों को देखा जाए। और दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से इसकी रेटिंग बहुत कम है, वो है कि इस ड्रामे में कोई ऐसा फेमस अदाकार नहीं है जिसकी फैन फॉलोइंग इतनी हो कि वो खुद ही ड्रामा चला ले। जिस तरह कुर्लुश उस्मान में बुराक और जीवित थे, तो उसमें कोई और फेमस अदाकार नहीं था, तो वो ड्रामा सिर्फ और सिर्फ इनके कंधों पर ही चल सका है और उसकी रेटिंग 18 तक भी गई है। लेकिन अगर बात की जाए कुर्लुश और हान की रेटिंग की, तो वो 4.30 से ऊपर जा ही नहीं रही। बोज़दाक ने ये बहुत ही बुरा फैसला किया है कि उसने मर्द जाज़िओग्लू को और हान का रूप अदा करने को कहा है, और वो अभी तक व्यूवर्स की नजरों में फिट ही नहीं बैठ रहे। और अगर बात करें उसकी बीवी यानी कि नीलोफर खातून की, जिनका असल नाम मोहसिन मरबत है, तो उसे कोई जानता ही नहीं है, और अगर उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखे जाए तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। तो ऐसे ही आम से लोगों को एक्टिंग दे दी जाए तो क्या ड्रामा बेहतरीन साबित होगा या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर बात करें एक हैरत अंगेज वाक़या की जो कि कुर्लुश उस्मान के बाद एक बार फिर दिखाया गया, और वो था टाइम जंप, यानी कि 9 साल के टाइम जंप के बाद चलो उस्मान बे तो ज्यादा बूढ़े हो गए, तो ओरहान को भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, और वो ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा छोटा हो गया है, और ये बात अभी तक किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रही। और अगर बात करें सेट की, तो वो वही पुराना सेट है जो कि डेर्लिश एर्तुगरुल और उस्मान में यूज हुआ है, और वही तंग गलियां और तंग बाजार नजर आते हैं। अब अगर बुरसा को असल में देखा जाता तो बुरसा बहुत ही फैला हुआ था और उसका बड़ा ही नाम था, लेकिन इन्होंने बुरसा इस तरह दिखाया है जैसे कि ये सिर्फ एक किला नहीं बल्कि छोटा सा कबीला है। बुरसा की दीवारों को सामने से एक दरवाजा लगा दिया गया, जिससे ये साबित हो गया कि ये पूरा बुरसा दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो बुरसा से ज्यादा तो बड़ा सोगोत है, तो ये भी बड़ी मेन गलती है कि इन्होंने बुरसा को सही दिखाया ही नहीं और अपने कबीले को भी तब्दील नहीं किया। जो कबीला कुर्लुश उस्मान में था वही कुर्लुश ओरहान में भी लगा दिया, बस उसमें एक दो चेंजिंग्स करके दिखा दिया गया है। और अगर बात करें ओरहान के साथियों की, तो उनके साथी इसी तरह हैं जिस तरह शेर के साथ चूहे, यानी कि मर्द जाज़िओग्लू बेहतर तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उनके साथ वाले बिल्कुल ही जीरो हैं, यानी कि उनके साथ कोई ऐसा बड़ा एक्टर ही नहीं है जो कि व्यूवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जिस तरह कुर्लुश और हान को समझा जाता था कि ये बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, तो उसी तरह ये फ्लॉप साबित हुआ है। और जिस तरह अर्तुगरुल गाजी के साथ तुर्गुत बे थे, तो उस वक्त उसकी बड़ी पहचान थी, और अगर इस वक्त तुर्गुत जैसा कोई सिपाही और हान के साथ होता तो बहुत ही बेहतरीन रहता। लेकिन अब ये बातें बोज़दाक को कौन बताए। और खानदान की औरतों को देखा जाए तो वो वही चीजें ले दे के बैठी हुई हैं कि इसके बच्चे नहीं हुए और इसकी शादी उससे करवानी है, और आपस की रंजिशों में मुब्तला हैं। जिस तरह कुर्लुश उस्मान के सीजन 2 में एक दो जंगें दिखाई गई थी, तो उस तरह कुर्लुश और हान में अभी तक एक जंग भी नहीं दिखाई गई और ना ही कोई सेंस बन रही है, यानी कि इनके लड़ने का अंदाज ही बिल्कुल ही जीरो है। बस ये तलवारें ले जाते हैं और एक दूसरे से तलवारें लड़ाते रहते हैं। और अगर इसकी जगह ये टेक्निक्स बेहतरीन रखते और मुख्तलिफ तरीकों से लड़ते तो ये ज्यादा बेस्ट रहता। और ओरहान को तो अब इस वक्त इस तरह होना चाहिए था कि वो खुद कोई सियासत ही करता, ना कि इधर उधर बच्चों की तरह चाले लड़ता।
होगा। अब वो अकेला होता है और इधर उधर जाकर सबको मार कर आ जाता है। ये कोई बात तो नहीं है कि सल्तनत का बादशाह इस तरह जाए और बिल्कुल ही अकेला हो, क्योंकि जब बुरसा फतह होना है तो इसी ने सल्तनत का बादशाह बन जाना है। अगर नीलोफर अच्छी होती यानी कि एस्पोर्चा जैसी होती तो वो बहुत ही बेहतरीन रहता और इससे इस ड्रामे की रेटिंग को भी खासा फर्क पड़ता। लोग ओरहान के दुश्मनों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, यानी कि फ्लावियस की इतनी फैन फॉलोइंग हो गई है इस ड्रामे से कि अब लोग ये भी कहने लगे हैं अगर ओरहान का रोल फ्लावियस अदा करता तो ये बहुत ही बेहतरीन रहता। तो इससे ऊपर कोई बात हो सकती है बताने वाली या नहीं। 9 साल हो गए हैं ये मुहासरा कर रहे हैं बुरसा का, लेकिन अभी तक फतह क्या, अभी तक कोई बात ही नहीं चली कि हमने बुरसा फतह करना भी है या नहीं। और अगर इनका लश्कर देखा जाए तो वही 30 या 40 घोड़े दिखाकर ये कहते हैं कि 5000 का या 10,000 का लश्कर आया खड़ा है। और अगर बात करें स्क्रिप्ट की तो वो बिल्कुल ही नाकाम है, यानी कि वही भेड़ बकरियों वाली ही स्क्रिप्ट है कि ओरहान वहाँ जा रहा है और बारूद फेंक कर दरवाजे को तोड़ रहा है और फतह कर लिया है उसने पूरा किला। और सबसे मेन बात जो कि आखिरी पॉइंट है इस वीडियो का और सबसे ही मेन है वो ये है कि जिस तरह कुर्लुश उस्मान के सीजन 6 में उसके कलर्स दिखाए गए यानी कि बहुत ही बेहतरीन कलर थे, वो अब नहीं दिखाए जा रहे और ज्यादातर अब स्याह रंग को ही ज्यादा तरजीह दे रही है। और इसके अलावा अगर बुरसा के किले को अंदर से देखें तो वो वही किला है जो कि इसने यानी कि बोज़दाक ने कुर्लुश उस्मान के सीजन 2 में निकोला को दिया था यानी कि एनागोल। और इसके अलावा कुर्लुश ओरहान में इज़निक को भी दिखाया गया है और वो भी यही किला है जो कि बुरसा में दिखाया गया। यानी कि अब इस पूरी बात का खुलासा करें तो वो ये बनता है कि बोज़दाक कुर्लुश ओरहान पर पैसा भी नहीं लगाना चाहते और रेटिंग भी अच्छी चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। ना ये सेट तब्दील करें और ना ही राइटिंग बेहतरीन करें। तो क्या कोई ड्रामा इस तरह चलता है कि नए से नए किरदार लाते जाएं? तो इस तरह कोई ड्रामा नहीं चलता। और अगर आपने कोई ड्रामा देखना ही है जो कि बिल्कुल हिस्ट्री पर मबनी हो तो वो एक ही ड्रामा है जो कि अब भी TRT 1 पर चल रहा है और उसका नाम है सुल्तान महमद, जो कि बिल्कुल हिस्ट्री पर मबनी है। और क्या आपको ये सब चीजें पता थी या नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कुर्लुश ओरहान और सुल्तान महमद की तमाम एपिसोड उर्दू तर्जमे में सबसे पहले देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करें और स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।